ये गंजारूपाड़ा गांव से हमारे को 20 मार्च को लगभग 9 बजे के लगभग हमारे को सूचना मिली थी। भाई सतबीर नाम का लड़का है जो खेत में पानी लगा रहा था, उसकी डेड बॉडी जो है वो खेत के अंदर पड़ी है। तो हम मौका पे गए थे। मौका पे जाने के बाद में हमने वहाँ मौका का मुआयना किया, और जो उसके एक चाचे का लड़का था जयकरण, वो उसके साथ उस टाइम पानी लगा रहा था जी। हमने उनसे बातचीत की तो उनके बयान के ऊपर हमने मर्डर का केस जो है वो दर्ज किया था। उसके बाद में डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया था, और कल पोस्टमार्टम होने के बाद में दाह संस्कार हुआ था। तो हमने इस मर्डर केस को सुलझाने के लिए हमारे 2-3 टीम हमारे थाने से भी हमने नियुक्त कर रखी थी। तो उन टीम के प्रयास से हमारे को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग गए थे। तो हम उन महत्वपूर्ण सुरागों पे चलते हुए हम इस मर्डर केस के हमने सोल्व आउट किया। फिर उसमें तो इसमें हमारे सामने ये आया है कि जयकरण जो मृतक सतबीर है उसके चाचे का लड़का है, और जयकरण के और जो सतबीर था उसकी घरवाली के प्रेम संबंध थे जी। क्योंकि 10 महीने पहले इसका सतबीर का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद में जयकरण लगभग उन्हीं के घर पे रहता था, सतबीर के घर पे रहता था, और जिस वजह से उसकी पत्नी के उसके आपस में संबंध हो गए जी। उन संबंधों को चलते हुए 20 मार्च को जो उसकी पत्नी सुमन ने इसको जयकरण को कहा कि भाई इसको आप ठिकाने लगा दो, जिस पर ये उन्होंने 20 मार्च को शाम को पानी लगाने के लिए सतबीर खेत में गया था। तो उनकी प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने सतबीर की और जयकरण की पहले से शराब ड्रिंक की हुई थी। तो वो बैठ के उनके आपस में तू मैं हो गई। तू मैं होने के बाद में फिर जयकरण ने सतबीर के सिर के अंदर कसी मारी, जिससे वो नीचे गिर गया था। गिरने के बाद में उसने वार गर्दन पे और छाती पे और कनपटी पे फिर दोबारा वार किए। तो ये हमारी तफ्तीश में अभी तक इतना आया है। बाकी आगे इसका रिमांड लिया जाएगा, और उससे जो भी वारदात में कसी है और जो कपड़े हैं उस पर वो बरामद किए जाएंगे। सर, यहाँ आपने जिक्र किया है सुमन का, जो सतबीर की वाइफ है, तो क्या पुलिस उसको भी उसमें शामिल करेगी जांच में, या उसके खिलाफ जो उसके पिता ने आज एफआईआर दर्ज कराई, जैसे सूत्रों से पता आपने पहले बताया, जैसे उसके पिता राय सिंह उन्होंने बताया अभी, तो क्या सुमन को भी आरोपी बनाया गया? हाँ, इसमें सुमन भी आरोपी बनेगी जी। जी। तो सर, अब किस एंगल से पुलिस चलेगी? कब तक वो जो है उसको गिरफ्तार सुमन को है, और जो एस्टिमेट उसने उपयोग किए थे जो वारदात के दौरान, कब तक पुलिस? ये हम जल्द ही उसको ये बरामद करेंगे। उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान वो बरामद किया जाएगा, और सुमन जो है उसको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। तो आपने आरोपी को सर जो है उसको कहाँ से गिरफ्तार किया है? क्या अब तक की कार्रवाई में क्या रहा? आरोपी भी जो है ना एक चालाक किस्म का ही है। वो किसी को शक ना हो इस वजह से जो वो है अपने ढाणे के अंदर ही रहा। ये वारदात करने के बाद में वो ढाणे के अंदर ही था। तो हम लगातार उधर संपर्क में रहे थे, तो उस जब भी हमने मिलता था वो ढाणे के अंदर ही था जी वो। और कल जैसे आज हमारे को सूचना मिल गई, हमारे जो महत्वपूर्ण सुराग थे उनसे हमारे को जो सामने आया तो वो ढाणे के अंदर ही था। हमने वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया। सर, और इस मामले में पूरे में आपने देख रखी है, अब तक जो एक आरोपी पकड़ा गया है, एक के खिलाफ मुकदमा आपने दर्ज किया है, कोई और संदिग्ध या इनके मतलब इस तरह लगते हैं भी कोई और भी साजिश में शामिल था? नहीं, अभी तक जो हमारी तफ्तीश हुई है उसके अंदर और तो नहीं है, कोई दूसरा जो आदमी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे जैसे आता जाएगा आपको हम रिपोर्ट करेंगे।